नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने जेब में जो स्मार्टफोन लेकर घूमते हैं उसका कोई सीक्रेट, कोई भूला बिसरा पूर्वज भी हो सकता है। आज हम कंप्यूटिंग के एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की बात करने वाले हैं जिसका असर हमारी आज की टेक्नोलॉजी पर बहुत बहुत गहरा है। अच्छा, एक पहेली है। एक ऐसा कंप्यूटर सोचिए जो पर्सनल कंप्यूटर से तो बड़ा हो लेकिन उन कमरों जितने बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा हो। क्या हो सकता है ये? जी हाँ, इसका जवाब है मिनी कंप्यूटर। ये था वो बीच का कंप्यूटर जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी खाली जगह को भर दिया था। तो ये बीच का कंप्यूटर आखिर था क्या और ये आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, कंप्यूटिंग के उस शुरुआती दौर में। देखिए, उस समय कंप्यूटिंग की दुनिया में ना दो एक्सट्रीम थे। एक तरफ थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मतलब भीमकाय, कमरे जितने बड़े और इतने महंगे कि बस बड़ी बड़ी कंपनियां ही उन्हें खरीद सकती थी। और दूसरी तरफ पर्सनल कंप्यूटर तो बस अपनी बचपन की स्टेज में ही थे। ठीक इसी गैप को भरने के लिए आया मिनी कंप्यूटर। ये बिजनेस और साइंस के लिए एक परफेक्ट बैलेंस था। पर्सनल कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा पावरफुल लेकिन मेन फ्रेम जितना महंगा भी नहीं। इसकी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब IBM ने पहली बार इसका कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1964 में, जब DEC नाम की एक कंपनी ने दुनिया का पहला कमर्शियल मिनी कंप्यूटर PDP-8 मार्केट में लॉन्च कर दिया। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वैसे इसका एक और नाम भी था, मिड रेंज कंप्यूटर, और ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता था क्योंकि ये कीमत और परफॉर्मेंस के बीच एक शानदार बैलेंस बनाता था। और इसी वजह से छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस भी इसे खरीद पा रहे थे। पर आखिर इस मशीन में ऐसा क्या था जो इसे इतना खास बनाता था? चलिए अब जरा इसके उन फीचर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने मिनी कंप्यूटर को अपने समय का एक असली पावर हाउस बना दिया था। देखिए, इसकी असली ताकत छिपी थी 3 चीजों में। पहली, ये मल्टी यूजर था। मतलब सोचकर देखिए, एक ही कंप्यूटर पर कई लोग एक साथ काम कर सकते थे। दूसरी थी मल्टी प्रोसेसिंग, यानी इसके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर थे जो मिलकर काम करते थे। और तीसरी मल्टीटास्किंग, जिसकी वजह से ये एक ही समय में कई काम निपटा सकता था। इन तीनों ने मिलकर ऑफिस और लैब्स में काम करने का तरीका ही बदल दिया। अब इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर से कंफ्यूज नहीं करना है। मिनी कंप्यूटर एक दशक पहले आए थे और कहीं ज्यादा पावरफुल थे। जहां माइक्रो कंप्यूटर आम लोगों के काम और पढ़ाई के लिए थे, वहीं मिनी कंप्यूटर्स साइंटिफिक रिसर्च और बड़े बड़े बिजनेस ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी थे। ये मशीनें सिर्फ कंप्यूटर नहीं थीं, ये उस दौर के बिजनेस की धड़कन थी। कंपनियों के अकाउंट संभालने से लेकर फैक्ट्री की मशीनों को कंट्रोल करने तक और वैज्ञानिकों की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को सुलझाने तक, ये हर भारी भरकम काम को आसान बना रही थी। सही मायनों में ये उस दौर के वर्क हॉर्स थे। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। तो क्या मिनी कंप्यूटर बस इतिहास का एक चैप्टर बन के रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि इसके वंशज आज भी हमारे बीच हैं और शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब। जी हाँ, आज का सबसे बड़ा उदाहरण है स्मार्टफोन। अगर ध्यान से सोचें तो यह है क्या? एक छोटा पावरफुल मल्टीटास्किंग कंप्यूटर जो हमारी जेब में फिट हो जाता है। यह मिनी कंप्यूटर के उस ओरिजिनल आइडिया का ही तो मॉडर्न अवतार है। और इसी फैमिली का एक और सदस्य है टैबलेट। थोड़ी बड़ी स्क्रीन के साथ ये एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल काम दोनों के लिए यूज होता है। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती मिनी कंप्यूटर्स बिजनेस के लिए बहुत जरूरी थे। और जब टैबलेट्स की बात हो तो एप्पल का आईपैड इस विरासत का शायद सबसे बड़ा चेहरा है। एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में दमदार कंप्यूटिंग पावर जो इसे आम लोगों तक पहुंचाता है। और फिर आते हैं डेस्कटॉप मिनी PC। ये तो अपने नाम से ही अपनी विरासत को सलाम करते हैं। ये छोटे छोटे पावर हाउस सीधे सीधे दिखाते हैं कि मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आज भी कितना काम का और रेलेवेंट है। तो हमने इसकी पूरी कहानी तो देख ली, पर हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी 2 पहलू थे। कुछ खूबियां थी तो कुछ खामियां भी। चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। अच्छा, इसके इतने सफल होने की वजह बिल्कुल साफ थी। ये मशीनें तेज और भरोसेमंद तो थी ही, साथ में पोर्टेबल भी थी। मेन फ्रेम के मुकाबले बिजली भी बहुत कम खाती थी और इनकी बैटरी लाइफ भी बेहतर थी। यही वो क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने इन्हें और इनके आज के वंशजों को इतना पॉपुलर बनाया है।
लेकिन देखिए, छोटे साइज का मतलब कुछ समझौते तो करने ही पड़ते हैं। स्टोरेज अक्सर लिमिटेड होती थी, स्क्रीन और कीबोर्ड छोटे होते थे और हार्डवेयर को अपग्रेड करना तो लगभग नामुमकिन था। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये वही शिकायतें हैं जो आज भी हमें स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के बारे में सुनने को मिलती हैं। लगता है इतिहास खुद को दोहराता है। आखिर में अगर मिनी कंप्यूटर की पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, एक मीडियम साइज का कंप्यूटर जिसमें एक नॉर्मल कंप्यूटर की सारी खूबियां हों। बस यही इसका सरल और सबसे शक्तिशाली आइडिया था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या स्मार्टफोन ही हमारे आज के दौर का असली मिनी कंप्यूटर है? अगली बार जब कोई अपना फोन यूज करे तो ये सोचना जरूर कि उस छोटी सी डिवाइस में कंप्यूटिंग का कितना बड़ा और शक्तिशाली इतिहास छिपा हुआ है।